आपने इस साल अपने बिजनेस में टोटल सेल की 1 करोड़ की, वह उस पर नेट प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर आपने अपने बिजनेस में सेल अचीव की 2 करोड़ की, बट अब आपका नेट प्रॉफिट हो गया 15 लाख रुपए, जबकि आपकी कॉस्टिंग सेम है, मार्जिन सेम है, सब कुछ सेम है। उसके बाद भी आपका प्रॉफिट 3 गुना कैसे हो गया? ये हुआ ड्यू टू लिवरेजिंग। लिवरेजिंग के इफेक्ट से आप भी अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल में लिवरेजिंग होती क्या है, उसका हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट पर किस तरीके से इम्पैक्ट आता है, इसे डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल न्यूयॉर्क पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरेजिंग की। किसी भी बिजनेस में लिवरेजिंग होने के लिए फिक्स कॉस्ट का होना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लिवरेजिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मींस जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वही लिवरेजिंग का कारण है। अब किसी भी बिजनेस में जो कॉस्ट है वो 2 टाइप की होती है, एक फिक्स, एक वेरिएबल। अगर आपके बिजनेस में हर कॉस्ट वेरिएबल है, मींस आज अगर आप की सेल करते हैं उसमें आपकी टोटल कॉस्टिंग आती है 60 रुपए। अगर आप 200 रुपए की सेल करते हैं उसमें आपकी कॉस्टिंग आ रही है 120 रुपए। अगर आप 300 रुपए की सेल कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्टिंग आ रही है 180 रुपए। मींस आपकी सेल के साथ आपकी कॉस्ट भी सेम रेशो में चेंज हो रही है, तो लिवरेजिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा। लिवरेजिंग का इम्पैक्ट उस सिचुएशन में आएगा जब आपकी कॉस्ट फिक्स होगी। मींस वो खर्चे जो कि सेल इंक्रीज होने पर भी सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेंट, स्टाफ सैलरी, इंटरेस्ट, इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको देने ही देने हैं, सेल चाहे आपकी 100 रुपए की हो, 200 रुपए की हो या 500 रुपए की, वह अमाउंट आपका फिक्स रहेगा। अब इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लिवरेजिंग का इम्पैक्ट इन डेप्थ समझ में आएगा। किसी भी बिजनेस में लिवरेजिंग 2 टाइप की होती है, फर्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेजिंग। अब हम प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस में सेल की 1 करोड़ की, उसके ऊपर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60%, मींस टोटल कॉस्ट आ गई 60 लाख रुपए। अब इसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन बचता है 40 लाख रुपए। इसके बाद आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 20 लाख रुपीस। अब 40 लाख के कंट्रीब्यूशन में से यदि हम हमारी फिक्स कॉस्ट 20 लाख की रिड्यूस कर दें तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 20 लाख रुपीस। बट यदि हमारी सेल 1 करोड़ से इंक्रीज होकर के 2 करोड़ की हो गई, अब उस केस में क्या होगा? जो हमारी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 60%, मींस वो होगी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। हमारा कंट्रीब्यूशन रह गया 80 लाख रुपए। इसमें से हम हमारी फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं 20 लाख रुपीस, तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 60 लाख रुपए। यहाँ हमारी सेल 1 करोड़ से 2 करोड़ की होगी, हमारा जो प्रॉफिट है वो 20 लाख से 40 लाख ना होकर के 60 लाख हो गया, मींस डबल हो गया। तो हमारी लिवरेजिंग की, ऑपरेटिंग लिवरेजिंग की रेशो क्या आएगी? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट, मींस 40 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इज इक्वल टू 2। मींस इसके बाद हमारी जो भी टॉप लाइन मींस सेल्स जिस रेशो में बढ़ेगी, हमारा नेट प्रॉफिट उसका 2 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल, इसी सिचुएशन में यदि हमारी सेल 1 करोड़ से इंक्रीज होकर के 5 करोड़ होगी, अब हमारा जो वेरिएबल पार्ट है इसमें वो हो गया 3 करोड़ रुपए, कंट्रीब्यूशन हमारा इसमें हो गया 2 करोड़ रुपए, फिक्स कॉस्ट है हमारी 20 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट हमारा जो हो गया वो हो गया 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अब सेल तो हमारी हुई 5 गुना, मींस हमारा जो नेट प्रॉफिट था 20 लाख रुपीस, वो होना चाहिए था 1 करोड़ रुपए। बट हमारी सेल 4 गुना बढ़ी, तो सेल यदि हमारी 4 गुना बढ़ी तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 4 गुना ना बढ़ करके 8 गुना बढ़ गया, मींस 1 करोड़ 80 लाख रुपए। बट 1 करोड़ की सेल से 5 करोड़ की सेल तक जाने के लिए आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। आपके डेटर भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा। मींस इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज आपके जितने रिसोर्सेज थे आप उससे केवल 1 करोड़ की ही सेल अचीव कर पा रहे थे अभी तक। बट आपने देखा यदि एडिशनल आप उन्हीं रिसोर्सेज से अपनी सेल को जितना बढ़ा रहे हैं, आपका प्रॉफिट 2 टाइम्स हो रहा है। अब इसी सिनेरियो को हम लेते हैं कि एडिशनल सेल को अचीव करने के लिए आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए, वो आपने रेज की थ्रू वर्किंग कैपिटल लोन। आपने 20 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया एट द रेट ऑफ 10%। अब इसी की हम इसी में दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। आपकी सेल्स है 1 करोड़ रुपए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 60 लाख रुपए, आपका कंट्रीब्यूशन है 40 लाख रुपए, आपकी फिक्स कॉस्ट है 20 लाख रुपए। बट अब इस फिक्स कॉस्ट के बाद आपने क्योंकि बैंक से लोन अवेल किया है जिसका इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख रुपए, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ 18 लाख रुपए। अब आपका जो बैंक का इंटरेस्ट है वो तो फिक्स ही रहेगा,
ऐसा नहीं है कि बैंक का इंटरेस्ट आपकी सेल बढ़ने पर इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरीके से आपकी फिक्स कॉस्ट है 20 लाख रुपए, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ की हो या 5 करोड़ की, आपको फिक्स कॉस्टिंग 20 लाख रुपए खर्च करनी ही पड़ेगी। सेम उसी तरह आपने बैंक से जो भी लोन अवेल किया उसका इंटरेस्ट आपको बैंक को 2 लाख रुपए ही पे करना है। अब इस सिनेरियो में आपने अपनी सेल को 1 करोड़ से 5 करोड़ तक अचीव कर लिया। अब आपकी टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 3 करोड़ रुपए, कंट्रीब्यूशन है 2 करोड़ रुपए, जिसमें इसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 20 लाख रुपए, बैंक का इंटरेस्ट आ गया 2 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 1 करोड़ 78 लाख रुपए। मीन्स केवल 2 लाख रुपए बैंक को एडिशनल इंटरेस्ट पे करने से आपने अपना जो प्रॉफिट था, जो मार्जिन था, वह 78 लाख रुपए बढ़ा लिया। क्या यह लोन आपके लिए वायबल है या फ्रूटफुल है? इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस में लेवरेजिंग के इफेक्ट को देख करके एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे बेनिफिट ले सकें।